सारी दुनिया तुम्हें फीडबैक दे सकती है, मैं तुम्हें दूँ तो तुम्हें गुस्सा चढ़ जाता है। आपका कनेक्शन अपने बच्चे के साथ कैसा है? आपकी मर्ज़ी की या आपकी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं था, लेकिन वो काम कंप्लीट है। माशाल्लाह बहुत अच्छा, वेरी नाइस। आई रियली एडमायर योर एफर्ट। थैंक यू सो मच। तुमने मेरी हेल्प की, तुमने कर दिया ये काम। आई एम सो ग्रेटफुल माशाल्लाह तबारक अल्लाह। आप उसका मुस्कुराता चेहरा देखते हो, प्यारी स्माइल देखते हो, उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखते हो, या वो आपकी आंखों में अपने लिए प्यार देखते हैं। पॉजिटिवली वही बात की जा रही है। वो कम अकल है, अभी इनको समझ नहीं है, अभी इन्होंने दुनिया कितनी देखी है, अभी इनको पता ही नहीं है, ऐसी खामखा में जिद कर रहा है। नहीं, बच्चा इमोशनली अपने आप को नहीं मैनेज कर सकता। ये ट्रूथ है, ये साइंटिफिक ट्रूथ है। बहुत सारे ऐसे बड़े हैं जो अभी तक अपने बचपने से नहीं बाहर निकले। ये बहुत अच्छा कर सकता है, और उसका जो बहुत अच्छा है वो भी आपने देख लिया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक चीज़ जो हम पेरेंट्स की कभी भी प्रैक्टिस नहीं होती, इसकी कोई डिग्री नहीं होती, इसका इसका कोई टेस्ट नहीं होता, और हम गिर पढ़ के ही सीखते हैं, और वो है हमारी कम्युनिकेशन हमारे बच्चों के साथ। ठीक। और कम्युनिकेशन टेक्निक्स कुछ सीख लेते हैं ताकि वो हमारे लिए भी, हमारे बच्चे के लिए भी, हमारे कनेक्शन के लिए भी अच्छी हों, मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छी हों। तो वो क्या है? सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना। ठीक। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, अब मैं जब ये लिख रही थी, ये नोट्स बना रही थी, तो मुझे खुद हंसी आई, क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद कहते हैं कि इरम, सारी दुनिया तुम्हें फीडबैक दे सकती है, मैं तुम्हें दूँ तो तुम्हें गुस्सा चढ़ जाता है। बच्चे भी हमारे ऐसे ही हैं कि जब पेरेंट्स फीडबैक देने लगे तो उनको ये लगता है कि पेरेंट्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पेरेंट्स शायद खुश नहीं है हमसे, पेरेंट्स जो हैं वो शायद यानी कि हमने उनको लेट डाउन किया हुआ है, या हमारी हमारी कोशिश इनफ नहीं होती। नहीं, आपका कनेक्शन अपने बच्चे के साथ कैसा है, आपका कनेक्शन अपने बच्चे के साथ कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बड़ा बड़ा एक सेंसिटिव पॉइंट होता है, जिसकी वजह से या वो फीडबैक जो है पॉजिटिव जो है वो आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं, या फिर उसको सुनते साथ एकदम से शट डाउन नहीं हो जाते, शट डाउन नहीं हो जाते। ठीक। तो एक जिसको कहते हैं ना सेफ स्पेस, फॉर एग्जाम्पल बच्चे से आपने कोई कहा कि ये काम कर दो, और उसने वो कर दिया। अब उसने जैसा भी किया वो आपकी मर्जी की या आपकी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं था, लेकिन वो काम कंप्लीट है। राइट। वो आप उस काम को A+ नहीं दोगे, लेकिन वो फेल भी नहीं है, चलो इस तरह से समझ लो। तो बजाय ऐसे कहने के यार इसको ऐसे नहीं ऐसे करना था, थाम ले अपने आप को। या अगर मुंह से निकल भी गया है, जो कि 99% निकल जाता है, माओ के मुंह से तो स्पेशली जल्दबाज होती हैं हम औरतें, तो हम ये कह सकती हैं कि अपने ज़हन में पहले ऐसे ऐसे नहीं किया जैसे मैंने करा था, लेकिन कोई बात नहीं, पॉजिटिव फीडबैक पहले देना। ओके, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। आई रियली एडमायर योर एफर्ट। थैंक यू सो मच। तुमने मेरी हेल्प की, तुमने कर दिया ये काम। आई एम सो ग्रेटफुल माशाल्लाह तबारक अल्लाह। और फिर छोड़ दिया नहीं ना, नहीं नहीं, पेट में बल मरोड़ पड़ रहे हैं कि मैं इसको सीधा कर लूँ या मैं उसको वैसे कर लूँ जैसे मुझे करना। आप वहाँ से हट जाओ, या बच्चे को प्यार से देखो, या स्माइल करो, या बच्चे को गले लगाओ, या बच्चे का माथा चूमो। उससे पता है क्या होता है? उससे ये जो हमारे अंदर का जो कीड़ा होता है ना, कि मुझे फिक्स करना है किसी चीज़ को, या मुझे ऐसे नहीं इसको ऐसे करना है, हाँ उसने कर दिया लेकिन मुझे अपने तरीके से करना, उसको ना आप तोड़ते हो, क्योंकि आप ह्यूमन कनेक्शन में काम डाउन हो जाते हो। जब आप उसका मुस्कुराता चेहरा देखते हो, प्यारी स्माइल देखते हो, उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखते हो, या वो आपकी आंखों में अपने लिए प्यार देखते हैं, तो आप ना खुद ही काम डाउन हो जाते हो, आप खुद ही काम डाउन हो जाते हो। अगर तो आप बहुत एंग्शियस प्रोन हो, या आपको हर वक्त एंग्जाइटी रहती है, या हाई स्ट्रेस में हर वक्त रहते हो, तो फिर मैं समझती हूँ कि ये पहली दफ़ा में नहीं होगा, इसको प्रैक्टिस करने से होगा, लेकिन ये हो जाता है। उनको सुनो, उनकी फीलिंग्स को सुनो, उनको इनकरेज करो। और जब आप ये कहते हैं ना कि जब स्पेशली अगर वो कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो आपने नहीं माननी है, क्योंकि आपको पता है कि ये आपकी बाउंड्री को पुश कर रहा है, या आपके घर के वैल्यू सिस्टम के मुताबिक नहीं है, और बच्चे ऐसा हमेशा करते हैं, ये उनका काम है, यही इसी वजह से वो बच्चे हैं, हम उनके बुजुर्ग हैं, हम बड़े हैं, हम उनके पेरेंट्स हैं, क्योंकि उनकी रियलिटीज़ और उनकी आइडियाज़ अबाउट लाइफ और उनके एक्सपीरियंसेस हमसे डिफरेंट भी हैं। और अभी बन रहे हैं, चीज़ें चीज़ें भी वो सीख रहे हैं ऑन द गो। राइट। नोटिस कीजिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि वो हमसे कम अकल है, या वो बेवकूफ़ है, या उनको समझ नहीं है, मैंने ये नहीं कहा। नोटिस कीजिएगा इस बात को। अगेन, ये बात करने का तरीका है जहाँ पे पॉजिटिवली वही बात की जा रही है, लेकिन किसी को नीचा नहीं दिखाया जा रहा, किसी को कम नहीं किया जा रहा, क्योंकि उसको समझा भी नहीं जा रहा कम। जेन्युइन ये बात है कि उनके जो एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ है, या आउटलुक ऑफ लाइफ है, वो हमसे मुख्तलिफ है, और वो अभी डेवलप हो रहा है। इस बात में कोई झूठ नहीं है।
लेकिन इस बात को दूसरी तरफ से भी कहा जा सकता है वो कम अकल है, अभी इनको समझ नहीं है, अभी इन्होंने दुनिया कितनी देखी है, अभी इनको पता ही नहीं है, ऐसी खामखा इज़्ज़त कर रहे हैं। नहीं, व्हाई गो दिस वे? व्हाई कांट वी गो द अदर वे? जो कि ज़्यादा बेहतर बेहतर तरीका है कनेक्शन बनाने का। ये तो बातों-बातों में एक एग्ज़ाम्पल हुई। दूसरी एग्ज़ाम्पल ये है कि आप उनसे कह सकते हो कि देखो मैं तुम्हारी बात समझना चाह रही हूँ और मैं समझ भी रही हूँ। However, being your parent, being your guardian, being your elder, being your teacher, ये हमारी बाउंड्री सेट है, ये हम पहले से समझ चुके हैं, सोच चुके हैं। मुझे अभी इस वक्त तुम्हारी बात नहीं पसंद आ रही या मुझे शायद लॉजिक में समझना नहीं चाह रही, मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे थोड़ा सा सोचने का टाइम दो। हम और हमारे बच्चों में हमारा जो सबसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट ये होता है वो ये होता है कि हमें अभी 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 फैसला चाहिए। अभी मैंने बात की, अभी मेरी बात मान लो। हम भी अपने बच्चों से ये चाहते हैं, हमारे बच्चे भी हमसे ये चाहते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन एज़ अ सोसाइटी हम ऐसे फंक्शन करते हैं, उसकी वजह ये है कि आका और गुलाम का रिलेशनशिप है दिमाग में, राइट? जब जब सुपीरियर और जूनियर का रिलेशनशिप हो तो यही समझा जाता है कि एक ने बात कर दी है, दूसरा समझ ले। और जो जूनियर है, जब वो अपने सीनियर से बात मनवाना चाह रहा हो, यानी कि बच्चा अपने पेरेंट्स से बात मनवाना चाह रहा हो, तो वो 2 वजह होती हैं। या तो वो बहुत सेफ और लाड फील करता है, या वो कहता है कि इसके साथ तो हमेशा जंग ही होनी है, तो फिर जंग ही सही, तो फिर जंग ही से बात शुरू करते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ द रिलेशनशिप इज, राइट? नॉन रिएक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने कहा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होना चाहिए, फिर मैंने कहा कि एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, फिर नॉन रिएक्टिव कम्युनिकेशन नंबर 3 होना चाहिए, जो कि है कि अपने इमोशन को मैनेज करना। मेरी बात सुनो, बच्चा इमोशनली अपने आप को नहीं मैनेज कर सकता, ये ट्रूथ है, ये साइंटिफिक ट्रूथ है, ये लॉजिकल ट्रूथ है। मैंने ये नहीं कहा कि सारे बच्चे जो होते हैं वो बहुत इमोशनली अब आप से बाहर होने चाहिए या होते हैं, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ कि हमारी एज, हमारा एक्सपीरियंस और हमारी समझदारी, हिकमत, ये बच्चे से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े हैं जो अभी तक अपने बचपने से नहीं बाहर निकले या मेंटली या इमोशनली मैच्योर ही नहीं हुए, सो लिहाजा मैंने कहा है कि होनी चाहिए। और अगर हमें लगता है कि हमारे बच्चे और हमारे साथ जो बातों का रिएक्टिव कनेक्शन है या हमारा कनेक्शन बेहतर नहीं है, तो हमें हमें ही कोशिश करनी है उसको बेहतर करने की, ठीक? रियलिस्टिक नंबर 5 है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। फॉर एग्जांपल रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कैसे है? फॉर एग्जांपल कि आपको पता है कि आपका बच्चा जो है वो एक बी ग्रेडेड स्टूडेंट है या सी ग्रेडेड स्टूडेंट, तो आप उसे ये एक्सपेक्ट करो कि वो ए स्टार 7 लेकर आएगा, तो ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन आप उसका टाइम टेबल, स्केड्यूल, मेहनत के साथ, प्यार के साथ, आप लोगों ने पिछले 2 सालों में बड़ी मेहनत के साथ उसको इस तरफ लगाया है कि भई अपने आप पे काम करे, उसके ट्यूटर्स हैं, ट्यूशन्स हैं और वो अच्छी तरह से पढ़ने की भी कोशिश कर रही है या कर रहा है। आपको पता है कि इसकी यही लिमिटेशंस है, मतलब उसकी ये बहुत अच्छा कर सकता है और उसका जो बहुत अच्छा है वो भी आपने देख लिया हुआ है कि ठीक है, इतना है, जो भी है, राइट? जो भी है, यू एक्सेप्ट दैट, यू एक्सेप्ट दैट। एक चीज़ जो मुझे बार-बार सारे रिलेशनशिप्स में अब समझ मतलब होता है ना कि आप जब डिफरेंट रिलेशनशिप्स, पेरेंट चाइल्ड, हस्बैंड वाइफ, बॉस एंड एम्प्लॉई, बहन भाई, जब भी आप ये सारे रिलेशनशिप्स को टैकल कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं और फिर क्लाइंटल आपके पास होती है, तो स्टोरीज बहुत सिमिलर होती हैं। और हर स्टोरी का कोर जहाँ पे खराबी होती है वो ये होती है कि कोई एक दूसरे से बदज़न हो चुका होता है, दिल छोटा हो चुका होता है। बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस, बेस्ड ऑन द मिसकम्युनिकेशन, और कुछ लोग वाक़ई में छोटे दिल के होते हैं और कुछ लोग वाक़ई में बहुत ज़्यादती करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आम तौर पे 2 बहुत अच्छे लोग एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं, क्योंकि एक वो जो बदज़नी का जो एक वसवास का जो एक जड़ पकड़ ली होती है, उस वो जड़ जो होती है वो ज़हर बन के फिर पूरे रिलेशनशिप को ख़राब कर देती है। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। और ये बात जो है ना, ये इसमें नहीं लिखी हुई, लेकिन ये मुझे ख़्याल आया कि मुझे ये बात करनी चाहिए। अपनी औलाद से बाहर भी आपकी कोई लाइफ होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि पार्टियाँ करें और लोगों को हर वक़्त दावतें खिलाएँ, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन आपकी अपनी मेंटल, इमोशनल, फ़िज़िकल हेल्थ पे आपका ध्यान होना चाहिए। अगेन मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ़ योगा करें या सिर्फ़ पिल्स खाएँ। होलिस्टिकली आपका कुरान का पढ़ना, कुरान का समझना, किसी और कोई और स्किल सीखना, उस स्किल के मुताबिक ऑनलाइन कम्युनिटी होना, एक सपोर्ट ग्रुप होना, समथिंग, कोई बुक रीडिंग, कोई
I really wouldn't want to suggest streaming online because that's a huge waste of time और उसका असर आपकी नमाज़ों पे भी होता है. मैं मानती हूँ इस बात को. I've experienced that many times, so I'm not going to suggest that, but whatever you do, you do. But there should be something जो आपको सेटिस्फैक्शन दे आपकी ज़ात के होने का और आपकी ज़ात की एबिलिटी का, आउटसाइड ऑफ जस्ट माइक्रो मैनेजिंग योर हस्बैंड्स, योर वाइफ्स, योर हाउस होल्ड, योर फाइनेंसेस, योर किड्स एकेडमिक्स. समथिंग आउटसाइड और समथिंग इंटरनल, या योर रिलेशनशिप विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला. अगर नहीं समझ आता तो अल्लाह से मांगें कि या अल्लाह, मुझे आपने जिस भी सलाहियत और जिस भी चीज़ के साथ, जिस भी हुनर के साथ पैदा किया, या अल्लाह अगर वो मैं अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर सका या कर सके तो या अल्लाह प्लीज़ वो मुझे नज़र आए और मुझे उस पर मेहनत करने की तौफीक अता फरमा, या मुझे उस डायरेक्शन में डाल दे जिसमें कि मैं दुनिया और आखिरत में सरफरू हो सकूं, या जिस काम से आप मुझसे राज़ी हो या रब मुझे वो काम करने की तौफीक अता फरमा. एंड ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू, ऑफ कोर्स वो चीज़ें आपके सामने आएंगी. आप कदम तो बढ़ाएं, आप अपनी ज़ात को सिर्फ खुद ही इतना वो ना कर दें, अपने इर्द गिर्द का दायरा इतना तंग ना कर दें कि आप अपनी ही ज़ात को एक्सप्लोर ना कर सकें, अपने स्किल्स को एक्सप्लोर ना कर सकें. ये बड़ा ज़रूरी होता है एक हेल्थी पेरेंटिंग माइंडसेट के लिए. आई होप कि इंशाल्लाह ताला ये बातें कुछ काम आएंगी. नेबर्स के बच्चे अभी भी चीखें मार रहे हैं, बहुत खुश हैं. अल्लाह उन्हें खुश रखें. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. इरम बिन सफ़िया के चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. शुक्रिया.